ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने की वजह से एक बार फिर से चर्चा में है। ट्रैफिक रूल्स तोड़ने की वजह से पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की है। इस आरोप में पुलिस ने अपने पीएम पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। लंकाशायर पुलिस ने 20 जनवरी को पीएम सुनक के खिलाफ 100 पाउंड का चालान जारी किया। हालांकि सुनक पहले ही इस मामले में माफी मांग चुके हैं। ये दूसरी बार है जब सरकार में रहते हुए ऋषि सुनक पर जुर्माना लगाया गया है। कोरोना लॉकडाउन के दौरान सुनक नियम तोड़ते हुए डाउनिंग स्ट्रीट में एक बर्थडे पार्टी में शामिल हुए थे। जून 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनकी पत्नी कैरी के साथ पार्टी करने पर भी उन पर जुर्माना लगाया गया था। ब्रिटेन में पीएम पर जुर्माना लगाना भले ही वहां की जनता के लिए एक आम सी बात होगी, लेकिन भारत जैसे देश में किसी पीएम का चालान हो जाए तो ये बड़ी बात मानी जाती है। भारत में भी ऐसा ही किस्सा एक बार हो चुका है। ये वाकया साल 1982 का है। उस समय एशियाई खेल शुरू होने वाले थे। इससे पहले देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी को दिल्ली में ट्रैफिक डीसीपी बनाया गया था। किरण बेदी नियमों को लेकर काफी सख्त मानी जाती थीं। चार्ज संभालते ही उन्होंने पूरे विभाग को सख्ती से ट्रैफिक नियमों को पालन करवाने का आदेश दिया। मिंटो ब्रिज के पास कनॉट प्लेस के आउटर सर्किल के पास उस दिन इंदिरा गांधी की कार आई। देखा गया कि वो कार नियमों का पालन नहीं कर रही थी। उनके साथ के सब इंस्पेक्टर गाड़ी के पास गए और कहा कि इस गाड़ी को हटाओ। इंदिरा गांधी का ड्राइवर बोला, तुम जानते हो किसकी गाड़ी है? सब इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता किसकी गाड़ी है और अगर बताओगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर ने किरण बेदी का नाम लेकर साफ कहा कि हमें स्पष्ट आदेश है कि अगर आप चेतावनी नहीं मानेंगे तो क्रेन लग जाएगी। चेतावनी देने के बाद भी ड्राइवर ने कार नहीं हटाई। फिर वही हुआ और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार क्रेन से हटाई गई और इसके अलावा गाड़ी का चालान भी किया गया। इस कार्रवाई के बाद तुरंत प्रधानमंत्री कार्यालय से उनके पास फोन आ गया। इस पर किरण बेदी ने कहा कि मेरे सब इंस्पेक्टर ने वही किया जो ट्रैफिक नियम कहता है, किसी को दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। किरण बेदी को अपने विभाग के अफसर पर बहुत गर्व महसूस हुआ। उन्हें लगा कि उनके अफसरों ने नियमों का पालन करते हुए ये कार्रवाई की। हालांकि किरण बेदी ने एक पत्रकार को बताया था कि इस दौरान उन्हें थोड़ी सी भी घबराहट नहीं हुई, पर सबसे अच्छी बात ये रही कि उनके सीनियर अफसरों ने भी कुछ नहीं कहा। उन्हें भी पता था कि कहने का कोई मतलब नहीं होगा। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।